ये वही स्थान है जहाँ से वीरांगना लक्ष्मीबाई नीचे किले से नीचे छलांग लगा दी। यहाँ पे लिखा गया, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यह विशाल का दरवाजा जो इस किला का बाउंड्री हुआ करता था, इस किला का प्रहरी हुआ करता था, इस किला को रक्षा करता था। नमस्कार, मैं स्वामीकांत और आप देख रहे हैं बंजारा न्यूज। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। तो अभी हम आए हुए हैं झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के किले में। तो सबसे पहले हम आपको झांसी का किला दिखाते हैं, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको बतलाते हैं और कुछ यादें ताज़ा करवाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये झांसी का किला है, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का किला है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उस मंदिर से जहां पर वो महारानी लक्ष्मीबाई पूजा किया करती थी। तो देखिए, ये है गणेश मंदिर। आज है 14 अगस्त अर्थात 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर हम आपसे दो सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल कि आप स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, और दूसरा सवाल इस झांसी के किले से पूछना चाहते हैं, आप स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं। तो कैसे मनाने का सवाल में तो आप कहते होंगे हम स्कूल, यदि आप विद्यार्थी हैं तो स्कूल जाते होंगे, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस जाते होंगे, यदि आप अधिकारी हैं तो अपने कार्यालय जाते होंगे, तो वहां पे जाके झंडोत्तोलन करते होंगे, मिठाई खाते होंगे। बस स्वतंत्रता दिवस का कहानी खत्म। बस इसी तरह से आप, हमें उम्मीद है, स्वतंत्रता दिवस मनाते होंगे और ज्यादा करते होंगे तो कुछ देशभक्तों का भी नाम ले लिया करते होंगे, कुछ नारा लगा लिया करते होंगे। ये था दूसरा सवाल का जवाब कि आप स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया करते होंगे। और पहला सवाल था आप क्यों मनाया करते हैं। पहले सवाल का जवाब, चप्पल पर मजा हाँ, पहला सवाल था आपके समक्ष कि आप स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, तो आप कहिएगा कि हम स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और आप अपने बच्चों को भी यही बताते होंगे। चलिए, किला दिखाने क्रम में आपसे बातें करते हैं और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। आप जिस प्रकार से भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वह बढ़िया है, लेकिन आप क्यों मना रहे हैं इस पर एक सवाल उठता है। सवाल यह कि आप अधिकारी हैं और अधिकारी होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप एक भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी ना हो। आए दिन देखा जाता है कि भारत में कई अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने बच्चे को देशभक्ति का शिक्षा दे रहे हैं। क्या आप भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं और अपने बच्चे को देशभक्ति का शिक्षा दे रहे हैं, वह क्या देशभक्ति का शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है। और दूसरी बात, आगे आइए, वर्ष भर में हम एक दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हम अपने बच्चे को बताते हैं किसके बारे में, देश के उन वीरों के बारे में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस प्रकार संघर्ष किए थे और किस प्रकार अपना योगदान दिए थे और किस प्रकार बलिदान हो गए थे। इन सभी तमाम बातों को हम अपने बच्चे को बताते हैं। विद्यालयों में भी इन्हीं बातों पे चर्चा की जाता है और बच्चे को बताया जाता है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि बच्चे को हम जब तक इन बातों को बताएंगे उनके दिमाग में 1 से 2 दिन तक रहेगा। लेकिन जो आप किला देख रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का किला, अगर इस तरह के किला को, इस तरह के ऐतिहासिक स्थल, वीरांगना का, वीरों का ऐतिहासिक स्थल हम अपने बच्चे को दिखाएं तो जरूर ही एक निष्ठावान ऑफिसर बनेगा, बड़ा होकर देशभक्त बनेगा और उन तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारियों जैसा नहीं बनेगा। यदि आप शिक्षक हैं और यदि आप गार्जियन हैं तो आप लोगों का बच्चों के प्रति एक कर्तव्य बनता है कि देशभक्ति का जो जरिया आप बच्चों को सिखा रहे हैं वो बेहतर है, बढ़िया है, लेकिन उसमें कुछ और जोड़ दीजिए। इस तरह की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थलों को दिखाइएगा, इसके बारे में बताइएगा। उन बच्चों में देशभक्ति कुछ ज्यादा ही जाग उठेगा। कभी आप सोचते हैं कि कल के समय में हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, वो भी बच्चे थे, जो आज बुजुर्ग हैं वो भी बच्चे थे, लेकिन फिर भी देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है। जो 5,000 कमा रहा है महीने का, उसके घर में 5 करोड़ का संपत्ति निकल रहा है। एक किरानी
जिसकी सैलरी 25,000 है, उसके घर में 50 करोड़ का संपत्ति निकल रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको देश के बारे में, देश की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सही से बताया नहीं गया। यदि बताया भी गया है तो इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थलों को उसको दिखाया नहीं गया, उसे समझाया नहीं गया है कि आखिर किस प्रकार एक भारतवासी देशभक्त, राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया होगा और देश को आज़ाद किया होगा। यदि सही मायने में वो समझ जाता कि देश को आज़ाद करने में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो वह जरूर एक राष्ट्रभक्त और देशभक्त आदमी बनता, व्यक्ति बनता, ऑफिसर बनता और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जो हम अपने बच्चे को संस्कार में दे रहे हैं, परंतु उनके संस्कार में नहीं आ रहा और बड़े होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। चलिए हम और कुछ आपको दिखाते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई के किले से, झांसी के किले में, जो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इन किलों को दिखाते हैं, इन दीवारों को दिखाते हैं जो चीख चीख कर आज भी कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार अंग्रेजों का सामना की होगी, तात्या टोपे किस प्रकार अंग्रेजों का सामना किए होंगे, बाल गंगाधर तिलक किस प्रकार अंग्रेजों का सामना किए होंगे। कभी एक बड़ा महल रहा करता होगा जो आज यह एक खंडहर में बदल चुका है। जानते हैं क्यों? देशभक्ति के कारण, राष्ट्रभक्ति का, एक राष्ट्र को बचाने के कारण, जहां आप रह रहे हैं उस राष्ट्र को बचाने के कारण। और आज के नेताओं को देखिए, आज के युवाओं को देखिए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। कहाँ जा रहा है संस्कार कुछ पता नहीं है। देशभक्ति तो सिर्फ एक दिन के लिए उसमें आता है, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। अब बाकी सब देशभक्ति अलमारी में रख दिया जाता है। क्या इस तरह से देशभक्त बनने पर देश का भविष्य सुधर पाएगा? खैर छोड़िए, आपको ज़्यादा टेंशन क्यों दें, आप घूमिए और इस खंडहर को देखिए, निहारिए। शायद आप इस खंडहर को निहारने से आपके अंदर देशभक्ति जाग जाए। इस खंडहर से आप बात कीजिए तो यह खंडहर आपको कुछ समझाए, आपके अंदर कुछ विचार प्रदान करें। चलिए करता होगा, पूरा चहल पहल रहा करता होगा, लेकिन आज यह समय देखिए, यह किला एक खंडहर में बदल चुका है। किस लिए? सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई। यदि वह महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से नहीं लड़ती तो काश आज हम और आप अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़े हुए होते। तो चलिए हम आपको वह स्थान दिखाते हैं जहां से महारानी लक्ष्मीबाई किले के ऊपर से घोड़ा लेकर कूद गई थी, झांसी को बचाने के लिए, अंग्रेजों से सामना करने। यह वही स्थान है जहां से वीरांगना लक्ष्मीबाई नीचे किले से नीचे छलांग लगा दी थी। और यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई का ये स्टैचू बनाया गया है और यहाँ पे लिखा गया है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इसी स्थान से जंपिंग पॉइंट यही है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई घोड़ा सहित बच्चे को लेकर किला से नीचे कूद गए थे। यह विशाल का दरवाजा जो इस किला का बाउंड्री हुआ करता था, इस किला का प्रहरी हुआ करता था, इस किला को रक्षा करता था, आज वीरान खड़ा है। फिर भी आप नहीं समझ सकते हैं कि नहीं, आप समझिएगा कि किस प्रकार हमें आज़ादी मिला है। आप अपने बच्चे को जरूर इस तरह की जगह को दिखाइए ताकि बच्चे का दिमाग में यह बैठ सके या जा सके कि हमें आज़ादी किस प्रकार मिला, कितने संघर्षों के बाद हम आज़ाद हुए और हमें आज़ादी मिला है।